अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईटा क्लासेस। मैं हूं आपका टीचर आमिर सुहेल। फ़िज़िक्स का फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो एडिशन के लिए हम थोड़ी सी आपकी मेमोरी को रिकॉल करते हैं। आपने ग्राफिकल मेथड पढ़ा हुआ था, हेड टू टेल रूल। एनालिटिकल की तरफ हम किसी और वीडियो में जाएंगे। तो ग्राफिकल मेथड में आप क्या करते थे, अगर आपको दो वेक्टर्स दिए होते, लेट्स से दिस इज F1 विच इज़ 15 न्यूटन्स, F2 10 न्यूटन्स, तो आप पहले F1 को ड्रॉ कर लेते थे F1 प्लस F2 मालूम करने के लिए, और फिर F2 उठा के आप इसके हेड पे रखते थे उसी एंगल से जो एंगल ये यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। और फिर फर्स्ट के टेल को लास्ट के हेड से मिलाते थे। ये बात याद रखें, फर्स्ट के टेल को लास्ट के हेड के साथ जब आप मिलाते हैं तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाता है। आप अगर उल्टे डायरेक्शन में गए तो आपने रिजल्टेंट का डायरेक्शन गलत लिया, ठीक है। आपने फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड की तरफ जाना होता है। लेट्स से आपके पास ये 5 वेक्टर्स हैं A B C D E, ठीक है। सो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं, इनको हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करते हैं। पहले A ड्रॉ करें, ये A हो गया, फिर इसी एंगल से B ड्रॉ करें, देखें, फिर उसी एंगल से C ड्रॉ करें सीधा, फिर इस एंगल से D ड्रॉ करें, फिर इस एंगल से E ड्रॉ करें। ये आपके पास रिजल्टेंट बन रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। ओके, एडिशन के बारे में 2 लॉज हैं, वो हम पढ़ते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये अगर आपको हेड टू टेल रूल आ रहा हो तो कोई ये कम्प्लेक्स बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आता है, MCQ आता है, इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। इफ़ 2 एडिंग वेक्टर्स फॉर्म द 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर 2 वेक्टर्स आपके पास ऐसे हैं A और B कि वो किसी ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड्स, एक दूसरे के साथ लगे हुए साइड्स बना लें, व्हाट विल हैपन, देन थर्ड साइड इज़ टेकन देयर सम इन रिवर्स ऑर्डर। फिर थर्ड साइड को हम इसका सम लेते हैं, लेकिन हम इसको लेते हैं रिवर्स ऑर्डर में। आपने इस वेक्टर को यहाँ से शुरू करके यहाँ ख़त्म नहीं करना, बल्कि यहाँ से शुरू करके यहाँ ख़त्म करना है, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। सो ये रिवर्स ऑर्डर ये आपने याद रखना है। द थर्ड साइड इज़ टेकन देयर सम, ये थर्ड इनका सम है, ठीक है, इन रिवर्स ऑर्डर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इफ़ 2 एडिंग वेक्टर्स फॉर्म द 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर आप इनको हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करें तो इस B को आप इधर ले आएंगे, A के हेड पे ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह बन जाएगा। अब आप देखें ये किसी पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड्स को बना रहे हैं, ठीक है। ये 2 एडजेसेंट साइड्स हैं जिनको ये बना रहा है। देन देयर सम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। फिर इनके सम को हम डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम लेते हैं, विच इज़ को इनिशियल विद द गिवन वेक्टर्स, जो कि इन वेक्टर्स के साथ को इनिशियल होगा। को इनिशियल हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में कि को इनिशियल वो वेक्टर्स होते हैं कि जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। अब डायगोनल तो ये भी बन रहा है, अगर आप देखें ये इस डायरेक्शन ये भी डायगोनल बन रहा है, लेकिन ये इनका रिजल्टेंट नहीं हो सकता। इनका रिजल्टेंट वो डायगोनल होगा जो इनके साथ को इनिशियल होगा, जिनका इनिशियल पॉइंट फर्स्ट वेक्टर के साथ सेम होगा, सेकंड वेक्टर के साथ भी सेम होगा। अगर आप इसको इधर देखें तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट, A का स्टार्टिंग पॉइंट और B का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है। वो तो हमने जब इनको ऐड करना था तो B को हम इधर ले आए, वरना B भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो जो रिजल्टेंट है वो भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, B भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स कि सब आपस में को इनिशियल है। ये डायगोनल वो वाला आपने लेना है जो इनके साथ को इनिशियल होगा। को इनिशियल का वर्ड याद रखें MCQ के लिए। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन, आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप पढ़ चुके हैं। वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है, क्या मतलब, A प्लस B इक्वल्स टू B प्लस A। आप पहले वेक्टर A को ड्रॉ करें, फिर B को ड्रॉ करें, या पहले B को ड्रॉ करें फिर A को ड्रॉ करें, रिजल्ट सेम आएगा। एसोसिएटिव है, A प्लस B प्लस C इज़ इक्वल टू A प्लस B प्लस C, ब्रैकेट्स को डिफरेंट एरियाज़ पे आप लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास रिज़ल्ट सेम आएगा। मतलब क्या है, आप पहले A प्लस B करें फिर C ऐड करें, आप पहले B प्लस C करें फिर A ऐड करें, रिज़ल्ट आपके पास सेम आएगा। और इसी तरह दे डू नॉट डिपेंड अपॉन ऑर्डर, वेक्टर एडिशन ऑर्डर पे डिपेंड
नहीं करता। क्या मतलब, ए प्लस आपके पास 4-5 वेक्टर्स हैं, प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, आप इनको इस तरह ऐड करें इस ऑर्डर में, या ए प्लस ई प्लस डी प्लस बी प्लस सी, डी को पहले ले आए, सी को पहले ले आए, आप ए को पहले लाते हैं। जिस वेक्टर को भी आप पहले लाते हैं, ऑर्डर ऑफ एडिशन जो भी हो, रिजल्ट विल बी द सेम, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड आपके पास सेम आएगा। ओके, ये तो बहुत आसान बातें थी। रेंज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स के रिजल्टेंट का रेंज क्या होगा, मतलब आप जब 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं, 2 वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, उनको आप ऐड करते हैं तो उनसे सबसे कम रिजल्टेंट क्या आ सकता है और सबसे ज़्यादा रिजल्टेंट क्या आ सकता है, और मतलब उनके बीच में जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा। तो ये बात हमने यहाँ पर मालूम करनी है, ठीक है। तो आप ये बात समझ लें कि सबसे कम रिजल्टेंट आपके पास तब आएगा जब आप a माइनस बी करते हैं, उन दोनों वेक्टर्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा आपके पास कब आएगा, जब आप उन दोनों को ऐड करते हैं a प्लस बी, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपके पास मैक्सिमम आएगा। इसके लिए आप इस एग्जांपल को ले लें, ये आपके पास एक एग्जांपल है, a इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, b इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। आप इनको ऐड करते हैं, ऐड इस तरह करते हैं कि जब आप इसको a माइनस बी करते हैं तो माइनस बी जब आप लेते हैं तो पहले आप a ड्रॉ करें इसी डायरेक्शन में, a हमने ड्रॉ किया, फिर माइनस बी हमने लिया इस अपोजिट डायरेक्शन में, b इस तरफ जा रहा है, हमने माइनस बी इस तरफ लेना है। ये यहाँ तक आ गया। अब रिजल्टेंट यहाँ से शुरू होगा और यहाँ इस b माइनस बी पे ख़त्म होगा। ये रिजल्टेंट आपके पास आ रहा है विच इज़ इक्वल टू 5 यूनिट्स, 10 माइनस 5 विच इज़ 5 यूनिट्स। तो आपके पास 5 यूनिट्स आ गए। अब आप इनको a प्लस बी कर लें, a प्लस बी, ए भी इस डायरेक्शन में, बी इस डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट यहाँ से शुरू होगा और यहाँ इस हेड पे ख़त्म होगा विच इज़ नाउ 15 यूनिट्स। मीन्स कि आपके पास सबसे कम जो आ रहा है वो 5 यूनिट्स है और सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो 15 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी तरीके से इन 2 वेक्टर्स को ऐड करें, लेट्स से ये आपने ए लिया और बी को आपने इसे तिरछा किया, तो क्या ये रिजल्टेंट इस 15 से ज़्यादा है? नहीं। अगर आप इसको रूलर से करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रिजल्टेंट इस केस के रिजल्टेंट से कम आएगा। अगर आप इसको इस तरह ऐड करें, ए इस तरह ले ले, बी 90 डिग्री पे ले ले, रिजल्टेंट कम आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको। अगर ए इस तरह लेते हैं, बी इस तरफ ले लेते हैं, फिर भी रिजल्टेंट कम आएगा। ए इस तरफ है, बी इस तरफ है, रिजल्टेंट कम आएगा। किसी भी एंगल से आप इनको ऐड करें, लेकिन मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आएगा? जब ये 0 डिग्री पे ऐड होंगे। ये देखें ये ए और बी का आपस में एंगल क्या आ रहा है? 0। मिनिमम रिजल्टेंट कब आएगा? जब ये इस केस की मैं बात कर रहा हूँ, इस केस के ये वेक्टर्स आप 180 डिग्री पे ऐड करते हैं, यानी और इसको फिर आप जर्नलाइज भी कर लें कि जब हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिज़ल्ट सबसे कम आएगा, जब वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट का ये रेंज हो गया। अच्छा, क्वेश्चन को देखें। 2 वेक्टर्स 50 एंड 100 यूनिट्स आर एडेड। 2 वेक्टर्स हैं, इनको हमने ऐड किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पॉसिबल रिजल्टेंट। इनमें से कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है? तो आप 100 माइनस 50 करें, क्या आएगा? 50। 100 प्लस 50 करें, क्या आ गया? 150। मतलब सबसे कम रिजल्टेंट 50 आएगा, 100 माइनस 50 50, और सबसे ज़्यादा 100 प्लस 50 150 आएगा। तो 50 से लेकर 150 तक जितने भी रिजल्टेंट्स हैं वो पॉसिबल है, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ये 170 पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये मैक्सिमम से ज़्यादा आ रहा है। 2 concurrent forces have maximum resultant 45 Newton and minimum resultant of 5 Newton. What is the magnitude of each of these? आपके पास 2 concurrent forces हैं जिनका मैक्सिमम रिजल्टेंट 45 आ रहा है और मिनिमम 5 आ रहा है। अच्छा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इन दोनों का मैग्नीट्यूड 0 और 45, 5 और 9, 0 45। ये तो रिपीट कर रहा है, ठीक है, इसको बदल लें। 5 और 45, तो कौन सा आपके ख्याल में आ रहा है? इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरह? a प्लस बी इक्वल्स टू 45, a माइनस बी इक्वल्स टू 5 जो आपको गिवन है। इनको ऐड करें दोनों इक्वेशंस को, ये और ये कट जाएंगे। 2a इक्वल्स टू 50, a 25 आ जाएगा। इनमें से कोई इक्वेशन उठा लें, a प्लस बी इक्वल्स टू
45, ठीक है। ये मैंने उठा दिया और इसमें ए की वैल्यू पुट की 25 प्लस बी को फाइंड करें, बी इज़ 20 न्यूटन, तो बी आपके पास 20 आ गया, ए आपके पास 25 आ गया, इनमें से नहीं है, ठीक है। तो ये नन आप लोग ऑप्ट करेंगे। अगर आपको ये गिवन हो 25 और 20, फिर ये कैलकुलेशंस भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप 25 प्लस 28 करेंगे तो ये क्या आएगा 45, और अगर आप इनको माइनस करेंगे 25 माइनस 20 इज़ 5, तो ये ऑप्शन आपके पास फिर करेक्ट होगा। अगर करेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा, कैलकुलेशंस आप कर ले, ये बेहतर बात है। इस क्वेश्चन को देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज स्क्वायर रूट 2f इफ़ ईच फोर्स इज f, एंगल बिटवीन द फोर्सेज डैश। दो फोर्सेज हैं, उनका रिजल्टेंट आपके पास स्क्वायर रूट 2f आ रहा है। अगर दोनों फोर्सेज f हों तो आप इनके बीच में एंगल बताएं। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ी सी आप ड्राइंग से हेल्प लेंगे। ये आपके पास एक वेक्टर है f, इसको आप 0 पे ऐसे इसके साथ दूसरा f ले लें, आप देखें क्या रिज़ल्ट आ रहा है। 180 पे ले लें, 90 पे ले, हम डायरेक्ट 90 पे ले लेते हैं। f के साथ दूसरा वेक्टर 90 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। इनको आप ऐड करें, f प्लस f, ये रिजल्टेंट आ रहा है r इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर स्क्वायर रूट पाइथागोरस थ्योरम 2f स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट इस पर अप्लाई करें तो ये f रह जाएगा और 2 पे रह जाएगा, तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2f। जब इनके बीच में एंगल क्या है 90 है, तो फिर हमारे पास रिजल्टेंट स्क्वायर रूट 2f आ रहा है, इन विच केस व्हेन ईच ऑफ द फोर्स इज f। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज इज 2f, डबल ऑफ f इफ ईच फोर्स इज f, एंगल बिटवीन द फोर्सेज इज डैश। दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमारे पास 2f है, अगर हर फोर्स f है, बताएं इन ये किस एंगल से ऐड हुए हैं। तो इसको हमने ऊपर भी डिस्कस किया, ठीक है। ये दोनों 0 डिग्री एंगल से ऐड हुए हैं, 0 डिग्री एंगल से ऐड हुए हैं, तो f प्लस f आपके पास क्या आ रहा है 2f, सो 0 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर आपके पास रिज़ल्ट 0 आता, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज 0, तो फिर एंगल बिटवीन देम क्या होता, फिर हमारे पास 180 डिग्री होता। कैसे कि एक f आप इस तरफ लेते हैं और दूसरा f आप उल्टा लेते हैं, तो रिज़ल्ट आपके पास 0 आता। इसके और एंगल्स को भी आप लोग ट्राई कर लें।